हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं विकास मैथ ट्यूटोरियल और मैं विकास कुमार गुप्ता। मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहा हूं। यह जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, यानी कि बहुत सारे लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया रहेगा, उसमें से आपको बता रहा है कि कौन सा एपीज में है। इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड द राइट द थ्री मोर टर्म्स। यदि एपी को फॉर्म करेगा लिस्ट ऑफ नंबर्स तो आपको बताना है कि उसकी कॉमन डिफरेंस क्या होगी, और इसके साथ ही साथ आपको इसके थ्री मोस्ट टर्म्स को भी आपको लिखना है, यानी कि थ्री नेक्स्ट टर्म्स को आपको लिखना है। तो इसमें से हम फर्स्ट क्वेश्चन को लिए हैं। टोटल इसमें 15 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में 15 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। इस तरह से लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है। पहले हमको चेक करना है कि वेदर इट इज इन एपी और नॉट, यह एपी में है या नहीं है। फॉर दिस वी हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स। ये जो नंबर है इसके हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो क्या इसका फर्स्ट टर्म यहाँ पे 2 है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, यानी कि 4 माइनस 2 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, यानी 8 माइनस 4। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, और आगे बढ़ेंगे तो T4 माइनस T3 करेंगे तो 16 माइनस 8 होगा, यानी कि 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 8 माइनस 4 करेंगे तो 4 होगा, यहाँ पर 16 माइनस 8 करेंगे तो 8 होगा, यानी इसकी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, बिल्कुल अलग अलग डिजिट आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये एपी में नहीं है। तो लिखेंगे दे, लिखेंगे इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। क्लियर। तो इसका जब एपी फॉर्म हो ही नहीं रहा है तो हम इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो आइए इसके सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्या यह एपी फॉर्म कर रहा है। अगर एपी फॉर्म करेगा तो इसके कॉमन डिफरेंस लिखेंगे और थ्री मोर टर्म्स हम लोग को लिखना है। तो क्या है आपका 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। इस तरह से लिस्ट ऑफ नंबर्स बढ़ रहा है। तो इसकी फर्स्ट टर्म कितना हो गया, फर्स्ट टर्म 2 हो गया। कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 5/2 माइनस 2, यानी कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। 5/2 आगे और बढ़ना चाहते हैं तो T4 माइनस T3, यानी 7/2 माइनस 3। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, यानी कि इसका अपन में 1 करके एलसीएम ले सकते हैं। 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1/2 हो जाएगा। ये देखिए 3 2 जा 6, अब 5 माइनस 6 माइनस 5, यानी 1/2 हो गया। ये देखिए 3 2 जा 6, यानी 7 माइनस 6 1/2, यानी इसका आप देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस बिल्कुल फिक्स नंबर आ रहा है। तो इसकी ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया कितना, 1/2, यानी कि D इक्वल टू आपका हो गया, D इक्वल टू हो गया 1/2। क्लियर। ये हो गया आपका 2 और D हो गया A/2। तो एक तो हमें D फाइंड करना था, हमने D फाइंड कर लिया। इसके साथ ही साथ हमको 3 नेक्स्ट टर्म लिखना है। 3 नेक्स्ट टर्म लिखने का मतलब क्या हुआ कि आपका फर्स्ट टर्म यानी कि A1, A2, A3, A4 है, यानी हमको फिफ्थ टर्म लिखना है, सिक्स्थ और सेवेंथ टर्म। तो फिफ्थ टर्म हमारा क्या होगा बताइए। हमने बताया था कि एपी का जनरल टर्म बताया था, फर्स्ट टर्म A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस तरह से आगे बढ़ते थे। तो फिफ्थ टर्म बताना है तो A तो एज इट इज होगा, प्लस हम इसमें 4D ऐड करेंगे। क्लियर। तो फिफ्थ टर्म हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो A का वैल्यू कितना है हमारा 2 है, प्लस और 4 में D से मल्टीप्लाई करेंगे, D की वैल्यू 1/2 है। तब 4 इंटू 1/2, तो 2 से 4 कैंसिल होगा, कितना 2 टाइम्स है, 2 इंटू 1 2 होगा, यानी हमारा फिफ्थ टर्म कितना हो गया 4 हो गया। क्लियर। अब देखिए सिक्स टर्म लिखेंगे तो सिक्स टर्म हमारा क्या होगा, सिक्स टर्म हो जाएगा हमारा A प्लस 5D। क्लियर। तो A का वैल्यू कितना है आपका, A का वैल्यू है 2 और प्लस 5 इंटू D, यानी 5 इंटू 1/2, तो कितना हो जाएगा 5/2। इसको सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4 और 5 कितना 9/2 हमारा हो जाएगा। यह सिक्स टर्म। सेवेंथ टर्म फाइंड करेंगे तो देखिए सेवेंथ टर्म कितना होगा A प्लस 6D। तो A का वैल्यू 2 है, प्लस 6 इंटू 1/2, तो 6 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। देखिए 6 इंटू 1/2, तो 2 3 जा 6, यानी 3 हो जाएगा। 3 इंटू 1 3 होता है, तो 3 इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5।
तो इस प्रकार से हमारा जो 3 नेक्स्ट टर्म था, एक हो गया कितना 4, दूसरा हो गया आपका 9/2 और नेक्स्ट हो गया आपका 5। तो हमने इसका कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर लिया 1/2, इसके नेक्स्ट 3 टर्म भी फाइंड कर लिया और हम समझ गए कि ये जो एपी फॉर्म करता है। क्लियर। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, -1/2, -3.2, -5/2 और -7/2 एंड सो ऑन। इस तरह से लिस्ट ऑफ नंबर्स है, इसका हमको एपी देखना है। तो आपका फर्स्ट टर्म देखेंगे कि या फर्स्ट टर्म क्या है आपका -1.2। हमें कॉमन डिफरेंस नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है, ताकि कॉमन डिफरेंस से ही हम पता कर पाएंगे कि ये जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर से एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लियर। तो हम डी फाइंड इसका करेंगे तो कैसे करेंगे, T2 - T1 यानी -3.2 माइनस, ठीक, यह है निगेटिव यानी कि A1 की वैल्यू निगेटिव है तो ब्रैकेट ले लेते हैं -1.2 इज इक्वल टू T3 - T2 यानी -5.2 माइनस -3.2। ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो और आगे बढ़ सकते हैं, T3 - T2 कर सकते हैं। तो T3 - T2 अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा -7.2 माइनस -5.2। अब इसको सॉल्व करना है तो आप देखिए -3.2, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1.2 इज इक्वल टू -5.2 माइनस में प्लस 3.2 इज इक्वल टू, देखिए माइनस यानी कि हो जाएगा आपका -7.2 और माइनस प्लस 5.2। अब आप इसको फाइंड कीजिए, -3.2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.2 यानी कि 2 से 2 कैंसिल, 3 - 1 कितना हो जाएगा -2 होगा आपका। क्लियर। ये देखिए ये -5.2 आप प्लस 3.2 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा, ये भी आपका -2 होगा, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल सब्ट्रैक्ट होगा तो यानी 0 हो गया। 2 - 2 करेंगे तो 0 होगा, अब 5 - 3 यानी -2 हो गया। ये भी देखिए 2 कैंसिल मीन्स हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 0 आ गया रिजल्ट। अब क्या हुआ, -7.2 प्लस 5.2 करेंगे तो ये भी -2 होगा, यानी कि ये जो है एपी फॉर्म कर रहा है, इसका जो कॉमन डिफरेंस कितना हुआ -2 हुआ। क्लियर। जब यह एपी फॉर्म करता है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हमको राइट डाउन करना है। तो 6 टर्म क्या हो, इसका 1 2 3 4 टर्म दिया है, यानी 5th 6th 7th हमको टर्म फाइंड आउट करना है। तो इसका 5th टर्म हम लिखेंगे, 5th टर्म क्या हो जाएगा आपका a + 4d, a + 4d। क्लियर। a का वैल्यू कितना है आपका, a का वैल्यू है -1. ये देखिए -1.2 + 4 इंटू डी का वैल्यू क्या है -2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1.2 और प्लस माइनस -8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -9.2 हो जाएगा, क्योंकि -8 और -1 -9.2 हो गया। फिर 6th टर्म हो जाएगा आपका कितना, a + 5d। क्लियर। तो a + 5d मीन्स क्या, अगर इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं यानी -9.2 में -2 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा -11.2 हो जाएगा। ये आपका 6th टर्म आ जाएगा। इसमें वैल्यू भी रख के पुट करके आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और 7th टर्म, अब 7th टर्म क्या है, अब देखिए 6th टर्म हमारा इतना आ गया है, इसमें अगर हम -2 को ऐड कर देते हैं तो हमारा नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, यानी कि -11.2 में -2 ऐड करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 13.2। अगर हम फाइंड आउट भी करते हैं तो क्या करेंगे, a + 6d करेंगे। देखिए a का वैल्यू कितना है -1.2 और प्लस 6 इंटू -2 यानी माइनस आपका 1.2 प्लस माइनस -12 ऐड करेंगे तो देख लीजिए -13.2 हो रहा है, -13.2 हो रहा है। तो जैसे आपका सक्सेसिव यानी कि नेक्स्ट टर्म लिखना है तो प्रीसीडिंग टर्म में आप फिक्स डिजिट को ऐड करेंगे तो आपका नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया कि यहाँ पर 6 टर्म हमें फाइंड आउट हो चुका था कितना -11.2, इसमें हमने फिक्स डिजिट -2 को ऐड कर लिया तो आपका 7 टर्म आ गया कितना -13.2। तो इसका 4th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है कि -10 -6 -2 और 2 इस तरह से लिस्ट ऑफ नंबर्स ये आगे की ओर बढ़ रहा है। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपका, फर्स्ट टर्म हो गया -10।
हमें डी फाइंड करना है कि इसका डी क्या होगा। तो डी फाइंड करने की फार्मूला हम जानते हैं कि T2 माइनस T1 यानी -6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा इक्वल टू T3 माइनस T2 -2 और माइनस माइनस प्लस यानी 6 हो जाएगा। और ये देखिए T4 माइनस T3 करेंगे तो 2 हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यानी कि 10 माइनस 6 यानी कि 4 हो जाएगा। ये देखिए 6 माइनस 2 यानी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये फिक्स डिजिट जो है यानी कि सेम आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो गया 4, यानी कि यह एपी फॉर्म कर रहा है। तो इट फॉर्म्स एन एपी, इफ इट फॉर्म्स एन एपी देन वी हैव टू राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स, यानी कि 1 2 3 4 टर्म हमको दिया है, 5th 6th 7th टर्म हमको राइट डाउन करना है। तो 5th टर्म क्या होगा, 5th टर्म हमारा होगा a प्लस 4d। क्लियर, a प्लस 4d। तो a की वैल्यू कितना है आपका -10 प्लस 4 और d का वैल्यू क्या है आपका 4 है। तो देखिए ये हो जाएगा कितना -10 और प्लस 16 ऐड करेंगे, इसको दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि आपको 6th टर्म निकालना है। तो आप इसमें 5th टर्म में एक फिक्स डिजिट को ऐड करेंगे तो 6th टर्म प्राप्त हो जाएगा। यानी कि आपका क्या है 5th टर्म आ गया 6 और फिक्स डिजिट ऐड कीजिए 4, यानी ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और नहीं तो आप a प्लस 5d इसमें भी वैल्यू फाइंड करेंगे तो पुट करेंगे तो यही वैल्यू प्राप्त होगा आपको। 7 टर्म आपको फाइंड आउट करना है। तो 7 टर्म आपका क्या है हमारा 6 टर्म प्राप्त हो चुका है 10 में फिक्स डिजिट ऐड कीजिए 4, यानी कितना हो जाएगा 14। इस प्रकार से हम लोगों ने नेक्स्ट 3 टर्म्स को भी फाइंड आउट कर लिया। तो देखिए इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 5th को देखते हैं। ये क्या है कि 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 एंड 3 प्लस 3 √2, ये जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये एपी फॉर्म करता है कि नहीं इसको हमको बताना है। तो क्या है आपका फर्स्ट टर्म यानी कि a का वैल्यू 3 हो गया, हमें d फाइंड आउट करना है कि d क्या होगा। तो आप जानते हैं कि d इक्वल टू क्या होता है T2 माइनस T1, यानी कि 3 प्लस √2 -3 हो जाएगा। अब देखिए T3 माइनस T2, T3 कितना है 3 प्लस 2 √2, ठीक, माइनस करेंगे तो ब्रैकेट ले लीजिए क्योंकि साइन चेंज होगा 3 प्लस √2, ठीक है। और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो T4 माइनस T3, तो 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस 2 √2, क्लियर। और ये आप और आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे पास टोटल लिस्ट ऑफ नंबर्स 4 ही दिया था, इस तरह से हमने सभी का यूज कर लिया। अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस √2 -3 है, तो ये 3 निगेटिव है 3 पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका ये क्या आ गया √2। इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 3 प्लस 2 √2 माइनस, और इसके पहले कोई साइन है तो प्लस है, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस √2। अब देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 3 √2 -3 और -2 √2 हो गया। ये तो एज इट इज लिखेंगे। अब इसको देखेंगे, ये देखिए क्या है 3 -3 कैंसिल हो गया, ये √2 2 टाइम्स है, यानी 2 क्या है 2 √2 और √2 सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि √2 2 टाइम्स है, यहाँ पर √2 1 टाइम है, तो 2 टाइम्स में से 1 टाइम सब्ट्रैक्ट होगा, क्या बचा 1 टाइम आ गया, √2 बच गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 3 -3 कैंसिल हो गया, 3 √2 में से 2 √2 सब्ट्रैक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि ये देखिए √2 3 टाइम्स है, यहाँ पे √2 2 टाइम्स है, तो 3 टाइम में से 2 टाइम्स चला गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या बचा 1 टाइम बचा √2। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि फिक्स डिजिट हमारा √2 आ गया, यानी कि हमने फिक्स डिजिट को प्राप्त कर लिया, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमको क्या करना है कि इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स को लिखना है। तो 1 2 3 4 हमको 5th टर्म लिखना है। तो 5th टर्म लिखने के लिए क्या करते हैं बताइए, प्रीसीडिंग टर्म में फिक्स डिजिट को ऐड करते हैं, यही रूल है। तब प्रीसीडिंग टर्म यानी कि 4th टर्म हमारे पास क्या है 3 प्लस 3 √2 और 3 प्लस 3 √2 यानी कि 3 प्लस 3 √2 में ऐड करेंगे कितना √2। तो आप देखिए ये 3 हो जाएगा, अब प्लस √2 1 टाइम हो गया, √2 3 टाइम है तो √2 कितना हो जाएगा 4 टाइम, यानी 4 √2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप 6th टर्म फाइंड करेंगे तो 6th टर्म कितना हो जाएगा, देखिए 3 प्लस 4 √2 हुआ, 3 प्लस 5 √2 हो जाएगा।
यानी कि हो जाएगा आपका, इसमें आप √2 ऐड करेंगे तो 3 + 5 √2 हो जाएगा। 6 टर्म आपको फाइंड आउट करना है तो कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 6√2। तो इस प्रकार से हो गया। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं क्या है कि 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.222 4 टाइम्स इस तरह से आपका नंबर गिवन है। तो हमको इसको बताना है कि क्या यह एपी फॉर्म करता है। तो देखिए हम इसके फर्स्ट टर्म को लिखते हैं तो क्या हो गया 0.2, हमको डी फाइंड करना है, इसकी कॉमन डिफरेंस फाइंड करनी है। तो कॉमन डिफरेंस आप जानते हैं कि T2 - T1 यानी कि 0.22 - 0.2 करेंगे। अब देखिए T3 - T2 यानी 0.222 - 0.22 करेंगे और इस तरह से आगे भी बढ़ेंगे तो 0.2222 - 0.222 ये देखिए, फिर इस तरह से प्रोसेस आगे लेकर जाएंगे आप। तो 0.22 में से 0.2 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे एक 0 आप एक्सटेंड कर लेंगे तो 2 से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 होगा, 2 से फिर 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0 हुआ, यानी 0.02 हो गया। क्लियर। अब ये देखिए यहाँ पे 0.222 यानी कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है, एक डिजिट आप बढ़ा लीजिए। तो आप कीजिए 2 से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0, यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0। ये देखिए दोनों सेम नहीं है। अब इसको भी देखिए तो ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, एक डिजिट और बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 - 0 यानी 2 हो जाएगा 0, ये 2 से 2 आपका 0 हो गया, ये 2 से भी 2 0, ये भी 0 यानी इतना हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो कॉमन डिफरेंस फिक्स डिजिट यानी सेम नहीं आ रहा है, इसलिए इट डज नॉट फॉर्म एन एपी, यह एपी फॉर्म नहीं करता है। तो लिखेंगे इट डज नॉट फॉर्म एन एपी एंड इफ इट डज नॉट फॉर्म एन एपी देन वी कैन नॉट राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स, हम लोग इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स को हम लोग राइट डाउन नहीं कर पाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को क्या है कि 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन इस तरह से। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया 0 हो गया, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करनी है। तो कॉमन डिफरेंस D = ये देखिए T2 - T1 -4 - 0 = T3 -8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये देखिए इसको करेंगे तो -12 + 8 हो जाएगा, यानी इसको -4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 ही होगा, -8 + 4 -4 हो जाएगा, ये भी -4 होगा। तो हमें फिक्स डिजिट प्राप्त हो गया -4। हमको क्या करना है नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखना है यानी कि फिफ्थ टर्म। तो आप बताइए फिफ्थ टर्म कितना होगा, हम प्रीसीडिंग टर्म में से फिक्स डिजिट को ऐड करेंगे। तब में हमारा फोर्थ टर्म है -12, -12 में -4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -16 होगा। क्लियर। सिक्स्थ टर्म ये देखिए इसमें फिक्स डिजिट को ऐड करेंगे यानी -16 में -4 ऐड करेंगे तो -20 हो जाएगा। इसी प्रकार हमें सेवेंथ टर्म लिखना है तो इसमें -4 को ऐड करेंगे तो -24 होगा। तो ये कंप्लीट हो गया ये, यानी कि हम लोग फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ टर्म हमने फाइंड आउट कर लिया इसका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को देखते हैं क्या है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। ये तो देखने से ही लग रहा है कि ये जो एपी फॉर्म करता है, क्योंकि इसकी कॉमन डिफरेंस क्या होगी 0 होगा। तो आप देख लीजिए इसकी फर्स्ट टर्म क्या है -1/2 है, कॉमन डिफरेंस आप फाइंड आउट करेंगे तो 0 आएगा। कैसे देखिए डी निकालेंगे तो T2 - T1 यानी -1/2 से प्लस, देखिए -1/2 माइनस माइनस करेंगे तो +1/2 हो जाएगा। ये देखिए -1/2 +1/2, ये देखिए -1/2 +1/2। तो यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा 0 आ गया। कॉमन डिफरेंस 0 आ गया तो आप जितने भी टर्म्स लिखेंगे नेक्स्ट टर्म वो भी सेम ही होगा, कि जिस भी एपी का कॉमन डिफरेंस यदि 0 आ जाए तो ऑल गिवन टर्म्स जो होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है यानी सेम होता है। तो आप क्या लिखेंगे कि फिफ्थ, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म इसका क्या होगा, यानी कि फिफ्थ टर्म भी हमारा होगा कितना -1/2, सिक्स्थ टर्म भी हमारा वही होगा -1/2 एंड सेवेंथ टर्म भी हमारा क्या होगा -1/2। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है 1, 3, 9, 27। ये भी देखने से लग रहा है कि ये भी फॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जीपी फॉर्म कर रहा है। और जीपी आप लोग को पढ़ना है क्लास 11th में। तो हम बता दे रहे हैं, देखिए इसका फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, कॉमन डिफरेंस हमको फाइंड करना है।
कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए आप निकालेंगे कॉमन डिफरेंस था T2 माइनस T1 यानी 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 27 माइनस 9। इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 6, इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 18 होगा। क्लियर। तो देख लीजिए आप कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब कि इट डज नॉट फॉर्म एन एपी, इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं क्या है कि A 2A 3A 4A और एंड सो ऑन, इस तरह से लिस्ट ऑफ नंबर्स बढ़ रहा है। तो हम इसका फर्स्ट टर्म लिखेंगे, तो फर्स्ट टर्म क्या है, A है, तो यानी यहाँ पे जब दोनों सेम है तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट टर्म FIRST। फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ गया, A आ गया। हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 यानी 2A माइनस A, तो ये हो जाएगा। ये देखिए T3 माइनस T2 यानी ये भी ये हो जाएगा, और ये भी T4 माइनस T3 करेंगे तो ये भी होगा, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा ये फिक्स हो गया। और जब कॉमन डिफरेंस फिक्स हो गया, फर्स्ट टर्म भी हो हमें फाइंड आउट हमने कर लिया है, तो हमको नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखना है, यानी कि आपका फिफ्थ टर्म आपको लिखना है। फिफ्थ टर्म क्या होगा, सिक्स टर्म लिखना है कि सिक्स टर्म क्या होगा, एंड सेवेंथ टर्म हमको लिखना है कि इसका सेवेंथ टर्म क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो एपी होता है लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है, जिसमें ईच सक्सीडिंग टर्म होता है प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स डिजिट को ऐड करने से प्राप्त होता है। तो हमारा फोर्थ टर्म क्या है 4A है, और हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड हो गया है क्या A। तो इसमें अगर हम फिक्स नंबर को ऐड करते हैं, 4A में A को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 है, यानी फिफ्थ टर्म हमारा 5A आ गया। उसी प्रकार इसमें एक फिक्स नंबर को ऐड कीजिए तो सिक्स टर्म हो जाएगा 6 है, और ये हो जाएगा आपका 7th है। आसानी से हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो इसकी फार्मूला पुट कर लेंगे, क्या लिखेंगे A प्लस 4D। ठीक है, तो A हो गया 4 और D की वैल्यू A है, यानी कि 4A प्लस A 5A हो जाएगा। उसी प्रकार ये हो जाएगा A प्लस 5D और A प्लस 6D। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए क्या है, A स्क्वायर AQ और A4। आप देख रहे हैं कि यह ए पी फॉर्म करता है कि नहीं। ये भी तो बिल्कुल फॉर्म नहीं कर रहा है, यह भी जीपी फॉर्म कर रहा है, लेकिन हमें बताना है देखिए कैसे। यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या है आपका ए हो गया, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस यानी कि ये देखिए T2 माइनस T1, तब ए स्क्वायर माइनस ए, आप कुछ नहीं इसको कर सकते हैं, तो क्या हो गया A क्यू माइनस ए स्क्वायर, ये देखिए A4 माइनस AQ, ऐसे कर सकते हैं। अगर आप कुछ कॉमन भी लेते हैं, मान लीजिए अगर ये एक कॉमन भी लेंगे तो क्या हो जाएगा A-1 हो जाएगा, और ए स्क्वायर कॉमन लेंगे इसका तो ये भी A-1 हो जाएगा। ये भी AQ कॉमन लेंगे तो A-1 होगा। तो यहाँ पे A-1 तो सेम है, लेकिन यहाँ पे जो A है A स्क्वायर है AQ है, इस प्रकार इसकी कॉमन डिफरेंस फिक्स नहीं है। तो लिखेंगे कि इट डज नॉट फॉर्म एन AP, डज नॉट फॉर्म एन AP बिकॉज इट्स कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देखते हैं क्या है कि √2, √8, √18 एंड √32 हमें बताना है कि क्या एपी फॉर्म करता है। तो इसका पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा √2 है। हमें कॉमन डिफरेंस बताना है, और कॉमन डिफरेंस से ये पता चलेगा कि जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर से क्या एपी में है या नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है T2 माइनस T1, तो √8 माइनस √2 करेंगे, √8 को ब्रेक करेंगे तो 4, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ √8 माइनस √2, ये देखिए ये T3 माइनस T2 यानी कि √18 माइनस √8 हो जाएगा इज इक्वल टू √32 माइनस √18। और आगे बढ़ सकते हैं लेकिन नंबर ही नहीं है। चलिए इसको करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2, यानी कि √8 को आप ऐसे लिख सकते हैं ना 4 इंटू 2। और ये देखिए इसका 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है, 2 का स्क्वायर रूट कंप्लीट फाइंड नहीं होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2√2। क्लियर। या आप एक बात और समझिए, इसको ऐसे भी लिख सकते थे 4 इंटू √2, यानी इसको रूट को हम जो दोनों रूट में एक साथ है इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, क्योंकि रूल होता है कि √m इंटू √n जो होता है कंप्लीट √mn आप लिख सकते हैं इस तरह से। अगर इस एप्लीकेशन का यूज करेंगे तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। तो रूट क्या हो गया, रूट जो हो गया इसकी 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और इंटू √2 यानी कि √8 को हम क्या लिखेंगे 2√2 लिखेंगे। तो इसका आप क्या लिखेंगे
ये देखिए, यानी कि 2√2 इसको लिखेंगे 2√2 माइनस √2 इज इक्वल टू, ये देखिए √18 है तो क्या लिख सकते हैं 9 × 3 मीन्स 3√3 हो जाएगा ये, क्योंकि नहीं 9√2 लिखेंगे, 9√2 यानी कि 3√2 हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि 18 को लिखेंगे तो 9 × 2 लिखेंगे, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और √2 एज होगा, यानी इसको √18 को लिख सकते हैं कितना 3√3 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 2√2, अभी हमने इसको ब्रेक किया था, इसको क्या लिख सकते हैं 16 × 2 यानी कि 4√2 लिख सकते हैं। क्लियर, और ये हो जाएगा आपका 3√2 हो गया। अब इसको 2√2 में से √2 सब्ट्रैक्ट होगा तो √2 होगा, ये भी देखिए 3√2 से 2√2 सब्ट्रैक्ट होगा तो केवल √2 होगा, ये भी आपका √2 होगा, यानी फिक्स डिजिट हमें प्राप्त हो गया √2। क्लियर, तो इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखना है, यानी कि 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म। तो 5th टर्म, ठीक है, 6th टर्म एंड 7th टर्म। तो आपको क्या करना है कि प्रीसीडिंग टर्म में से फिक्स डिजिट को ऐड कर देना है। यहाँ पर देखिए क्या है आपका 4th टर्म है √32, अंडर √32 में आप क्या ऐड करेंगे √2 ऐड करेंगे, तो √32 को आप क्या लिख सकते हैं, √32 को 4√2 लिख सकते हैं आप, तो 4√2 में आप √2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5√2, और 5√2 को रूट के अंदर ले जाना चाहते हैं तो आप ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे, इस बात को ध्यान देना है आपको कि अगर 5 यानी कि 5 बाहर है रूट से, इसका मतलब रूट के अंदर पेयरिंग होगा, यानी कि 2 टाइम्स √5, 2 टाइम्स ये 5 होगा, तभी तो ये बाहर लिखा गया है ना। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर ये जो नंबर 5√2 गिवन है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 × 5 × 2। क्यों? चूँकि ये स्क्वायर रूट हमको फाइंड करना था और रेडिकल साइन के अंदर 2 नंबर होता है, यानी पेयरिंग में होता है, तभी हम इसको बाहर करते हैं। तो यानी कि रूट जो 5 है वो 2 टाइम्स था, इसलिए 5 को बाहर कर दिया गया, यानी कि 5 × 5 का स्क्वायर रूट 5 होगा, और √2 का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, इसलिए हमने 2 का स्क्वायर रूट √2 ही लिखा। क्लियर, तो 5√2 को क्या लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं 5 × 5 = 25 × 2, यानी कि कितना √50 हो गया आपका 5th टर्म। अब देखिए 6th टर्म आपको लिखना है, तो 5√2 में √2 का ऐड करेंगे तो 6√2 हो जाएगा, और 6√2 यानी कि 6√2 को आप रूट के अंदर लिखना चाहते हैं, तो 6 जा कितना 36, 36 × 2 72 हो जाएगा आपका कितना 6th टर्म। अब 7th टर्म आप लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, देखिए 6√2 में आप √2 ऐड करेंगे तो 7√2 होगा, 7√2 को रूट के अंदर लिखना चाहते हैं तो 7 7 जा 49, और 49 × 2 कितना 98। इस प्रकार से हम लोगों का 5th टर्म प्राप्त हुआ, ये 6th और ये 7th। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, यह क्वेश्चन जो क्या है कि आपका है कि √3, √6, √9 एंड √12, इसका फर्स्ट नंबर क्या है √3 है, इसका कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करनी है, तो D = क्या हो जाएगा √6 माइनस √3, √6 माइनस √3, ये देखिए √9 - √6, इसको करेंगे तो √12 माइनस √9। क्लियर, अब √6 को आप चाहते हैं तो ये √6 में ये √6 है और √3 है, तो √6 को लिख सकते हैं क्या √3 × √2 माइनस √3। ये देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √6 × √6, नहीं इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि √3 × √3 लिख सकते हैं, √9 हो जाएगा, √9 हो जाएगा। तो आप इसको 3 लिख सकते हैं या √3 × √3 ऐसे लिख सकते हैं, माइनस √6 को √3 × √2 लिख सकते हैं। अब देखिए √12 को क्या लिख सकते हैं, √12 को लिख सकते हैं √4 × √3, और 9 को लिख सकते हैं √3 × √3। क्लियर, अब देखिए इन दोनों में क्या √3 अगर आप कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा √2 - 1 होगा, √2 - 1 होगा। ये देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, √3 अगर कॉमन लेते हैं तो √3 - √2 हो जाएगा। इन दोनों में क्या लेते हैं आप, √3 कॉमन लेते हैं तो √4 - √3 होगा, यानी कि हम देख रहे हैं नहीं √3 कॉमन लेते हैं तो √4 हो जाएगा, √3 तो कॉमन हो गया, दोनों √3 कॉमन हो चुका है, तो क्या हो जाएगा
यानी 1 इंटू 1, क्लियर, 1 इंटू 1 यानी कि 1 होगा केवल, क्योंकि हमने √3 कॉमन ले लिया। क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √4, तो √3 इंटू √4 यहाँ आ जाएगा माइनस रूट, यहाँ पे 1 से लिखेंगे, 1 लिखेंगे तो √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 तो √3 1 टाइम ही आएगा, यानी कि यहाँ पे जो क्या होगा 1 इंटू √3 यानी कि √3 हो गया यहाँ पे, क्लियर। अब देखिए कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना और उससे मल्टीप्लाई करने पर पुनः वही रिजल्ट आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे अगर 1 लिखा था तो √3 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता, √3 केवल 1 टाइम ही आता, जबकि यहाँ पे 2 टाइम है। अब देखिए हमने जो √3 कॉमन लिया, इन दोनों में √3 कॉमन लिया तो √3, इन दोनों में से √3 निकल गया तो क्या बचा √4 माइनस √3 हटा। अब इसकी जगह खाली होगा तो 1 होगा, √3 एज इट इज होगा, क्लियर। तो √3 हो गया, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √4, √3 इंटू 4 आ गया माइनस √3 इंटू √3, तो इतना आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसकी ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू और ये वैल्यू ये वेरी कर रहा है, यानी अलग अलग आ रहा है। इस प्रकार से इसकी जो कॉमन डिफरेंस है वो फिक्स नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस फिक्स नंबर यानी सेम नंबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये जो एपी फॉर्म नहीं करता है, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं वो एपी फॉर्म नहीं करता है। तो लिखेंगे इट डज नॉट फॉर्म एन एपी, इट डज नॉट फॉर्म एन एपी बिकॉज इट्स कॉमन डिफरेंस इज नॉट अ सेम नंबर और फिक्स नंबर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। अब इसको हमको बताना है कि एपी में है या नहीं है। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या हो गया 1 स्क्वायर मीन्स 1, इसकी कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 माइनस 1 यानी कि 8 हो जाएगा आपका, क्लियर। ये देखिए T3 माइनस T2 यानी कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 यानी 16 हो जाएगा। अब ये देखेंगे 49 माइनस 25, 49 माइनस 25 यानी कितना हो जाएगा 49 माइनस 25, तो 9 माइनस 5 यानी 4, 24 हो जाएगा आपका, क्लियर। 9 माइनस 5 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2 2, यानी कि इसकी देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे कि दे इट डज नॉट फॉर्म एन एपी, इट डज नॉट फॉर्म एन एपी, या एपी फॉर्म नहीं करता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो लास्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, ये क्या 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 एंड सो ऑन। तो इसका फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करनी है तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 73 माइनस 49। ये देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 होगा, इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 होगा, इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 होगा, क्लियर। देखिए 33 में से 9 नहीं सब्ट्रैक्ट हुआ तो कैरी देगा, 13 में से 9 गया 4, या 6 माइनस 4 यानी 2, क्लियर। अब हमको क्या करना है, हमने पता कर लिया कि इसकी कॉमन डिफरेंस क्या है 24 है। तो हमको नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखना है, यानी कि कौन कौन टर्म्स लिखना है हमको, 5th टर्म्स लिखना है, 5th टर्म क्या होगा, 6th टर्म क्या होगा एंड 7th टर्म क्या होगा, यही लिखना है। तो 5th टर्म क्या होगा, हम जानते हैं कि किसी भी टर्म्स को लिखने के लिए जस्ट इसके पीछे वाले टर्म्स में फिक्स डिजिट को आपको ऐड करना है। तो इसकी जस्ट प्रीसीडिंग टर्म क्या है 73 है, 73 में 24 ऐड कर देंगे तो हमारा 5th टर्म फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए 4 और 3 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7, और देखिए 7 to 9 यानी आपका 97 हो गया 5th टर्म। अगला टर्म आपको करना है तो 97 में इस फिक्स डिजिट को ऐड कीजिए, 7 और 4 11 का 1 और कैरी 1 हो गया 9 और 2 11 और 1 कितना 13, यानी इतना हो गया 131। अब देखिए 7 टर्म फाइंड करना है तो इसमें आप इसको ऐड कीजिए, 4 1 कितना हो गया 5 और 3 और 2 5 ऐड करेंगे तो 1 हो गया। इस प्रकार से हमारा 5th टर्म 97 और 6th टर्म आपका 131 हो गया और 155 हो गया।